स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ रहे थे आप लोग, ठीक है, जिसके 3 पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पिछले टर्म में आप लोग को सबसेट के बारे में बताया गया था कि सबसेट क्या होते हैं। सबसेट में ये बताया गया था कि जैसे दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो हम बोलेंगे ए सबसेट बी। अगर ए के बी में एलिमेंट नहीं है तो हम इसे ए नॉट सबसेट बी बोलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें ये सिंबल भरना है सबसेट का, नॉट सबसेट का, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस तरह से करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है एक सेट में 2, 3, 4, ठीक है, और दूसरे में लिखा है 1, 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4 ए में भी है और 2, 3, 4 बी में भी है। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा, ये मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सबसेट भर दिया जाएगा इस तरह से, क्योंकि जो ये सेट दिया गया है ए, वो दूसरे का क्या है, सबसेट है, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे। इसी तरह से सेकंड नंबर है, इसमें कह रहा है ए बी सी है, ठीक है, और इसमें बी सी डी दिया है। दूसरे वाले ये देखिए ए बी सी है और इसमें बी सी डी दिया, यानी इसमें ए नहीं है, तो इसमें नॉट सबसेट लगा देंगे। छोटी जगह है इसलिए हम इसको बाहर लिख दे रहे हैं, नॉट सबसेट, ठीक है। थर्ड नंबर में एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, मतलब आपकी 11वीं कक्षा का जो विद्यार्थी है, ठीक है, वो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, वो आपके स्कूल का भी विद्यार्थी है। ये तो ये बात सही है, ये इसका क्या बन जाएगा, ये सबसेट बन जाएगा। इस तरह से आपको निशान बना देना। और ये जो फोर्थ नंबर है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, मतलब कोई सर्कल आपने प्लेन में बना दिया, ठीक है। अब इसमें जो सर्कल बन रहा है उसकी यूनिट 1, यानी रेडियस जो है वो 1 यूनिट का है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो ये नॉट सबसेट में आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, मतलब ट्राइंगल बनाया गया। और यहाँ पर है एक्स दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए द प्लेन, तो ये भी गलत है। ये रेक्टेंगल मतलब आयत होता है और ट्राइंगल मतलब त्रिभुज होता है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। इसी तरह से जो सिक्स्थ नंबर है, ये क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, और ये क्या है, कोई भी ट्राइंगल इसमें आ रहा है, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। यानी इक्वल ट्राइंगल जो हैं वो इस ट्राइंगल में आ जाएंगे। इसमें तो सब प्रकार के ट्राइंगल होंगे, तो जो समबाहु त्रिभुज है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से सेवन्थ नंबर है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2, 4, 6, ठीक है, और यहाँ तो इंटीजर है तो यहाँ तो सारे नंबर होंगे, तो जो सेवन्थ नंबर है वो इसका सबसेट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो जैसे दो सेट हैं, पहले सेट के सभी एलिमेंट अगर दूसरे में हैं तो वो उसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट की बात हम लोग कर लेते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर फर्स्ट दिया है, जैसे ए कॉमा बी है, ये बी कॉमा सी कॉमा, ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है कि नॉट सबसेट, लेकिन ये सबसेट है क्योंकि ए भी देखो दूसरे सेट में भी आ रहा है। इसी तरह से जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ए कॉमा ई, इनमें वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये सबसेट है, ये ट्रू है सेकंड नंबर। थर्ड में बोल रहा 1, 2, 3 सबसेट है 1, 3, 5 का, ये फॉल्स है। ये आप खुद ही देख रहे हो, 1, 2, 3 है या 1, 3, 5 है। इस तरह से फोर्थ नंबर है, ये जो ए है वो सेट में एक ही एलिमेंट है और दूसरे सेट में ए बी सी है, तो ये इसका सबसेट है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ में क्या कह रहा है कि ये ए सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है और ये ए बी सी बिलोंग, तो ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि जो बिलोंग्स कहा जाता है वो एलिमेंट के लिए कहा जाता है, और ये एक सेट है, ठीक है। उस तरह से सिक्स नंबर है एक्स सच दैट एक्स एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये इसका सबसेट बन जाएगा। और भी कई सारे नंबर इसमें होंगे लेकिन 2, 4 इसमें आ जाएगा आराम से, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य है, ठीक है। छठा नंबर। अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर में
इसमें भी बोला गया कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो देख लेते हैं। जैसे इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि एक सेट दिया गया इस तरह से, ये 1,2 और फिर ये ब्रैकेट कर ली दिया गया, उसमें 3,4 और 5 और इतने सारे ये स्टेटमेंट बोले हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो चलिए आइए देखते हैं एक तरफ से। जैसे पहला नंबर है, पहले नंबर में बोला गया है कि जो ब्रैकेट के अंदर ये 3,4 है वो सबसेट ए है, तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि 3,4 अलग अलग नहीं है ए में। उस तरह से दूसरा है, दूसरे में कह रहा है कि 3,4 बिलोंग ए, 3,4 बिलोंग हो, तो 3,4 ये एक एलिमेंट है ना कि सेट है, तो ये क्या है, ये सही है, करेक्ट है, ठीक है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि जैसे डबल कॉमास करली बने हुए, डबल ब्रैकेट है इसके अंदर, 3,4 सबसेट ए, तो ये भी क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3,4 जो है वो बिलोंग कर रहा है, ये डबल जो ब्रैकेट है उसके अंदर एलिमेंट लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर है द स्टेटमेंट 1 बिलोंग ए इज़ करेक्ट बिकॉज 1 इज़ एन एलिमेंट। देखो 1 इसमें आ रहा है ना अंदर, इस वजह से, यानी 3, 4 को भी आप एक एलिमेंट ही मानिए, ठीक है। इस तरह से फिफ्थ है द स्टेटमेंट 1 सबसेट ए इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि 1 एलिमेंट है और जो सबसेट होता है वो सेट के बीच में रिलेशन होता है, जो बिलोंग्स होता है वो सेट और एलिमेंट के बीच में रिलेशन होता है। इसी तरह से जो 6 नंबर है यहाँ पर 1, 2, 3 दिया है, यहाँ पे द स्टेटमेंट 1, 2, 5 सबसेट ए, तो यहाँ पर देखिए 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 7th नंबर है, 7th नंबर में यहाँ पे देखिए बिलोंग आ गए, तो कभी भी कोई सेट बिलोंग नहीं होता है, ठीक है, इज़ नॉट एलिमेंट। एलिमेंट होता तो बिलोंग हो जाता, लेकिन सेट बिलोंग नहीं होता, तो इसलिए ये एलिमेंट नहीं है। दूसरा 1, 2, यहाँ पे 5 की जगह पे 3 आप देखेंगे, यहाँ पर आप 3 देखेंगे, ये सबसेट ए है, यानी 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 तो है भी नहीं, दिया भी नहीं गया, देखिए 1, 2, 3 देखिए नहीं दिया गया, 1, 2, 5 दिया है, 3 नहीं दिया है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस तरह से 9th द स्टेटमेंट 5, तो 5 तो होएगा ही, लेकिन 5 क्या है, बिलोंग करना चाहिए एलिमेंट, 5 इज़ नॉट एलिमेंट, 5 एक सेट होता है, जैसे नीचे वाला 10th नंबर वो करेक्ट है, लेकिन ये बिलोंग नहीं होना चाहिए। बिलोंग इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, और 5 क्या होता है, एक नल सेट होता है। 10th, इसके बाद 11th द स्टेटमेंट, देखिए इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, नल सेट होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 5 भी लिखते हैं। तो इस तरह से ये करेक्ट हो गया, पूरा अपना इनकरेक्ट और करेक्ट आपने चेक कर लिया है। 4th नंबर है, 4th नंबर में हमें सबसेट निकालना है, ठीक है। तो सबसेट कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि जैसे कोई सेट होता है उसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो 2 पे पावर 4 इसके सबसेट निकालने। जैसे यहाँ पर ए है, तो ए का क्या बनेगा, एक 5 होगा और एक सिंगल होगा, बस और कुछ नहीं होगा। और इस तरह से ए कॉमा बी का सबसेट जैसे निकालना, तो 5 लिखेंगे, ए को अलग लिखेंगे, बी को अलग लिखेंगे और ए भी लिख लेंगे, यानी 4 होगा। देखिए 2 एलिमेंट है, तो 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, तो इसके 4 सबसेट बन जाएंगे ये पूरे, ठीक है। इसी तरह से 3rd नंबर क्वेश्चन है 1, 2, 3, इसका भी है, तो 5 तो रहेगा ही, सब में रहेगा, और 1, 2, 3 पहले अलग अलग, फिर 1, 2, 2, 3, 1, 3, फिर 1, 2, 3 एक साथ बना लेंगे। तो देखिए इसके कितने बन गए हैं, इसके बन गए हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गए, ठीक है। 2 पे पावर 3 है, तो कितना बन गया, 8 बन गया। उसी तरह से द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज़ 5, ठीक है, तो 5 का तो सीधे 1 बनेगा, 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचते हैं। इसमें बोला है हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ पी है अगर ए की वैल्यू 5। अब ए की वैल्यू 5 का मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट नहीं है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो इसमें कितना एलिमेंट होगा, पी ए हैज़ 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। देखिए ए इक्वल टू 5 है, तो इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 0, तो पी ए
क्या हो गया 2 पे पावर n, और n की जगह हमने 0 रख दिया तो 1, तो इसमें कितना एलिमेंट हो जाएगा, जो पूछ रहा था हाउ मैनी एलिमेंट्स, तो इसमें एलिमेंट्स होंगे 1 एलिमेंट होंगे। तो 5th नंबर भी क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरवल की। तो इंटरवल में देखिए हमने बताया था कि जैसे क्लोज्ड इंटरवल होता है तो क्लोज्ड इंटरवल में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू इस तरह से लिखा जाता है, और अगर ओपन इंटरवल होता तो उसमें लेस देन या ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया जाता, बस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें इंटरवल लिखना है सिर्फ, तो जैसे यहाँ -4 है और x इज़ ग्रेटर देन -4 बट लेस देन इक्वल टू 6, तो जहाँ ये लेस देन इक्वल टू 6 है तो ये ओपन होगा -4 की जगह, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल होगा 6 की जगह। तो इसको इस तरह से लिख देंगे -4,6, और यहाँ पे -12 और यहाँ पे -10 है, ठीक है, दोनों ही क्या होंगे ओपन इंटरवल होंगे, तो -12 और -10 लिख देंगे। यहाँ पे 0 पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ग्रेटर देन इक्वल है, 7 से क्या है लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा 0,7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी कैसा इंटरवल बन जाए क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 3 और 4 दोनों में ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल आ रहा है, तो 3,4 बना देंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल इस तरह से बनता है और ओपन इंटरवल इससे बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको पहले बताया गया किस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पर -3,0 ये ओपन इंटरवल है, तो इसको लिखेंगे x such that x belong R, x की वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी होगी बट 0 से छोटी होगी। यहाँ 6,12 है, तो x की वैल्यू 6 से बड़ी और बराबर, लेकिन 12 से क्या होगी छोटी और बराबर, ठीक है। ये जैसे 6,12, लेकिन ये क्या है, ये देखिए आगे से ओपन है और पीछे से क्या है क्लोज्ड, तो आगे से ग्रेटर देन हो जाएगा और पीछे से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -23 है क्लोज्ड में, तो -23 से क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, बट 5 से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब 8th नंबर में यूनिवर्सल सेट के बारे में बोल रहा है कि इसका पर्पस क्या, जैसे द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो देख लीजिए, इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। फॉर द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल समझते हैं ना, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल और द सेट ऑफ पॉलीगन, मतलब इसको यूनिवर्सल सेट में काउंट किया जा सकता है, ठीक है, कह सकते हैं। उस तरह से फॉर द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स क्या होता है, जिनके दो साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, इसको भी हम ट्राइंगल्स का सेट बोल सकते हैं यूनिवर्सल, और द सेट ऑफ पॉलीगन्स और द सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशन, मतलब x एक्सेस y एक्सेस दोनों बनाया जा सकता। तो बस हाँ, ये कन्फर्म है यूनिवर्सल सेट है और कुछ नहीं इसमें। 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे आपको 3 सेट दिए गए A B C, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट, मतलब इन तीनों से मिला करके एक यूनिवर्सल सेट बनाना। तो देखिए 0 भी आना चाहिए 1 भी, तो इसको अगर सब मिला लें तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए, और 8 भी आना चाहिए। अगर 7 आता है तो ठीक है, नहीं तो ये सब किस में मिलेगा, थर्ड में मिल जाएगा। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये इसमें आपको मिल जाएगा। तो आपका इसमें यूनिवर्सल सेट थर्ड नंबर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और आगे आप लोग को जैसे वेन डायग्राम अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो आप लोग पहले इसी एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे और अगले वीडियो में हम आपको वेन डायग्राम के बारे में बताएंगे, कुछ ऑपरेशन उसके ऊपर करे जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसको लगाइए, कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।